नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के विरोध में जेएनजेड के प्रदर्शन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। पहले गृह मंत्री, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब पीएम केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। ओली ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक से पहले ही उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उपराष्ट्रपति चुनाव मतदान एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत गुप्त होगा। सांसद उम्मीदवारों के नाम के आगे प्राथमिकता 1, 2, 3 दर्ज करेंगे। इसे वरीयता के अनुसार वोट डालना कहते। मंडी हिमाचल प्रदेश के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे के बीच मिली इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है और मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। राज्य प्रशासनिक सेवा के तहत उप समाहर्ता पदों पर नियुक्ति हेतु छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 7 वर्ष बाद होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यह परीक्षा 5 से 6 दिसंबर को होगी। आयोग ने 9 अन्य परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी घोषित की हैं, जिनमें कुल 508 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। छठी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उपसमाहर्ता के 28 पद भरे जाएंगे। ज्ञानपुर के राजकीय हाई स्कूल वहीदानगर में शिक्षक मोबाइल में व्यस्त थे, जबकि छात्र झाड़ू पोछा कर रहे थे। प्रधानाचार्य ने स्वीपर की कमी बताई, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही। छात्रों से सफाई करवाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और यह शिक्षा के नियमों का उल्लंघन है। ज्ञानपुर न्यूज में इस घटना की चर्चा है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित होने से कटड़ा तहसील के हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। मजदूर दस्तकार यूनियन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। यात्रा पर निर्भर मजदूरों, रेहड़ी वालों और दुकानदारों की आय बंद हो गई है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में पंचायत समिति की बैठक में भारी हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज और धमकी तक की नौबत आ गई, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी और बैठक बीच में ही खत्म कर दी गई। चेयरपर्सन पक्ष का कहना है कि 2 एजेंडों पर सहमति बन गई थी, लेकिन दूसरे सदस्य इससे इनकार कर रहे हैं। पिछली बैठकें भी हंगामे की भेंट चढ़ चुकी हैं। बाहरी दिल्ली में पुलिस ने नशे के कारोबार से खरीदी गई 30 लाख की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने नितिन बधवान को पहले गिरफ्तार किया, फिर उसके पिता विजय को। उनसे हेरोइन और नकदी बरामद हुई। जांच में पता चला कि आरोपियों ने नशे की कमाई से संपत्ति खरीदी थी। विजय कुमार पिछले 7 सालों से इस धंधे में शामिल है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा के एक निजी कॉलेज के हॉस्टल में 2 छात्रों ने आपसी झगड़े में एक दूसरे पर गोली चला दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के अनुसार छात्रों ने अज्ञात कारणों से एक दूसरे को गोली मारी। कमरे में खून फैला हुआ था और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुई है। घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुई। जम्मू कश्मीर के सरकारी बीएड कॉलेजों में बीएड कोर्स और शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर में एमएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की सीटें खाली रह जाने के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 13 सितंबर को बीएड की ऑफलाइन काउंसलिंग करेगा, जिसमें 1 से 410 रैंक तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की पत्नी सिमरनजीत कौर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले के कारण उनके परिवार की सुरक्षा वापस ले ली गई है। विधायक ने बाढ़ के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कटिहार दौरे से मखाना किसानों को फायदा होगा। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम से मखाना की खेती को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे सीमांचल में समृद्धि आएगी। किसान साहूकारों से मुक्त होंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। ड्रोन की उपलब्धता और जीएसटी में छूट से भी किसानों और कारोबारियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री बैंकर्स के साथ बैठक में किसान योजनाओं पर चर्चा करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम मोदी से उत्तराखंड के लिए 20,000 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की मांग की है।
उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की और केंद्र से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। माहारा ने आपदा प्रबंधन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल सहायता और पुनर्वास की मांग की। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह चुनाव जीता। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले जबकि रेड्डी को 300 वोट ही मिल पाए। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने नतीजों की घोषणा की। भाजपा ने क्रॉस वोटिंग का भी दावा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 10 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगी। वह कृषि नवाचार, वित्तीय समावेशन और राजकोषीय सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। कटिहार में मखाना की खेती का निरीक्षण करेंगी और प्रोसेसिंग यूनिट का दौरा करेंगी। वह वंचित समुदायों के लिए लोन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आर्न आउटरीच कार्यक्रमों में भी भाग लेंगी। भोजपुर के रामपुर गांव में भोजन के बाद एक परिवार के 4 सदस्य बीमार हो गए, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची नव्या कुमारी अपनी ननिहाल आई थी। नाना नानी समेत 3 लोगों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रात को रोटी चावल और दाल खाने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ी। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड से जुड़े मुकदमों की शीघ्र सुनवाई को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार 6 में से 2 मुकदमे विचाराधीन हैं। 2 शून्य हो गए क्योंकि आरोपियों की मृत्यु हो गई और 2 मुकदमों की फाइलें गायब हैं, जिनमें तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह से जुड़ा मामला भी शामिल है। याचिकाकर्ता ने फाइलों के गायब होने पर सवाल उठाए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 15 साल से अलग रह रहे पति पत्नी मध्यस्थता केंद्र में फिर से एक हो गए। पत्नी ने पति पर शॉपिंग पर न ले जाने और ज्यादा रोमांटिक होने का आरोप लगाया था। मध्यस्थता के बाद पति ने पत्नी को साथ ले जाने और घर के खर्च में सहयोग करने का वादा किया। दोनों ने कोर्ट में साथ रहने की इच्छा जताई। पटना मेट्रो परियोजना तेजी से पूरी होने की ओर है, खासकर न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक का रूट। सिविल निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। हाल ही में मेट्रो का ट्रायल रन सफल रहा। न्यूनतम किराया 15 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। भोगपुर गुरुद्वारा कमेटी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 4 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजी, जिसमें राशन और कपड़े शामिल हैं। प्रधान ओंकार सिंह और परमिंदर सिंह के नेतृत्व में यह सामग्री गोइंदवाल साहिब भेजी गई, जिसे ज्ञानी रघुबीर सिंह के मार्गदर्शन में वितरित किया जाएगा। कमेटी ने सहयोग करने वालों का धन्यवाद किया।